गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। परमपूज्यानां सभाध्यक्ष्यम् आवहतां श्रीचरणानां चरणकमलेषु साष्टांगप्रणामान् निवेद्य उपस्थितान् सम्मानास्पदीभूतान् सन्यासिनः सन्यासिनीश्च अभिवन्द्य अत्र उपस्थितान् सर्वान् अपि विदुषः यथा योग्यं प्रणम्य मम यः विषयः निर्दिष्टः अस्ति तस्मिन् विषये प्रवेशं करोमि। यथा समयं यावद् मया वक्तुं शक्यते तावदेव विषयम् उपस्थापयामि। मम कृते एवं रीत्या यत् पवर् पायिण्ट् वर्तते स्लैड्, एतत्तु अस्माकं पूर्ववक्तृमहोदयेन सतीशभट्टमहोदयेन रचितम्। इदमपि अहं सधन्यवादं प्रकटयामि। तत्र मम अधिकः परिचयः नास्ति, परन्तु विषयम् अहं केवलम् उपस्थापयिष्यामि। हिन्दीभाषया अस्तु अस्तु। मेरा विषय है जीव का जन्म और मरण। इन दो विषयों में उपनिषद भाष्य प्रस्थान में क्या कहा गया है, इस पर प्रकाश डालना। वास्तव में वेदांत सिद्धांत के अनुसार यदि देखते हैं तो जीव जो है न जायते म्रियते वा विपश्चित, जीव का जन्म भी नहीं है, मरण भी नहीं है। जीवापेतं वाव किल इदं म्रियते न जीवो म्रियते। इदं शब्द शरीर को यहाँ दिखा रहा है। जब जीव निकल जाता है तो ये शरीर मर जाता है, इसको मृत कहते हैं। जीव का मरण होता नहीं, यह वेदांत का सिद्धांत है। फिर भी लोक में ही केवल नहीं, शास्त्रों में भी जीव का जन्म मरण निर्देश उपलब्ध होते हैं। लोक में तो सभी लोग ये उसका जन्म तिथि सब बताते ही हैं, और मरण भी प्रसिद्ध ही है लोक में। और इसी तरह शास्त्रों में भी जीव का जन्म प्रसंग आता है। जैसे बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, भगवान कहते हैं अनेकानि जन्मानि, अनेक जन्म हम दोनों के हो चुके हैं। वेद में भी कर्मकांड प्रसंग में भी आता है, वैश्वानरं द्वादशकपालं निर्वपेत पुत्रे जाते, वो पुत्र जन्म। तो इस सब का क्या अर्थ है? तो ये जो स्थूल शरीर है, उस शरीर का जो भी धर्म है उसको हम आत्मा में आरोपित करके व्यवहार करते हैं। इस बहुत वेदांत में प्रसिद्ध है, इसको हम अध्यास कहते हैं। हम स्थूल शरीर इसलिए कहते हैं, स्थूल शरीर बदलता रहता है, किंतु सूक्ष्म शरीर का जन्म अथवा विनाश होता नहीं है। तीन शरीर माने गए हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर तो हम लोग देख ही रहे हैं, यही शरीर है स्थूल शरीर। इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, पंच प्राण मनो बुद्धि दशेंद्रिय समन्वितम, ऐसा कहा गया है। उसको तो हम देखते भी नहीं, और आधुनिक विज्ञान में भी केवल स्थूल शरीर का ही विश्लेषण किया जाता है। इस सूक्ष्म शरीर के बारे में हम, जहाँ तक मेरी समझ है, तो कोई विचार नहीं हुआ हो सकता है। इन दोनों
का कारण जो है उसको हम कहते हैं कारण शरीर। ये तीन अवस्थाओं से संबद्ध तीन शरीर मानते हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था। हम इसके आगे यही बताना चाहते हैं, ये जो सूक्ष्म शरीर है इसका भी बार बार जन्म अथवा मरण होता नहीं। यह तो एक जीव के लिए, अनादि रूप से जो जीव है उसके लिए एक ही सूक्ष्म शरीर नियत है। इसका प्रमाण है यावदात्म भावित्वाच न दोषः, ये सूत्र प्रमाण है। जब तक इसका मोक्ष नहीं हो जाता तब तक इस सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा का संबंध बना रहता है, और मुक्ति के बाद तो है ही नहीं, ये अलग बात है। इसलिए जनन और मरण का विचार केवल स्थूल शरीर से संबंधित है, यह समझ लेना चाहिए। एक बात यह भी है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, इन दोनों में सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर में प्रवेश करना जो है यही जीव का जन्म है, और स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर का निकल जाना जो है, जिसको हम उत्क्रांति उत्क्रमण कहते हैं, इसी को हम जीव का मरण समझे हैं। ये बात उपनिषद में ही कही गई है। आगे देखिए, सवा अयम पुरुषो जायमानः शरीरमभिसंपद्यमानः पाप्मभिः संसृज्यते स उत्क्रामन् म्रियमाणः पाप्मनो विजहाति। ये बृहदारण्यक उपनिषद का वाक्य है। यहाँ पर अयम पुरुषः, ये पुरुष शब्द जीवपरक है। पुरुष इस शब्द का भगवान भाष्यकार व्याख्यान करते हैं, ये जो शरीर इंद्रिय, ये जो पुर है, पुर, इसके साथ वो संबंधित हैं, इसको व्याप्त रखे हैं। हमारे सिर से पाद तक संपूर्ण शरीर में ये जीवात्मा व्याप्त है, तो इसीलिए पुरुषेते इति पुरुषः, जीवात्मा को यहाँ लेना है। और यह जो जीवात्मा है ये जायमानः, ये उत्पन्न होता है। ऐसा कब कहते हैं? ये जायमानः इस पद का विवरण है शरीरम अभिसंपद्यमानः। पुरुष का शरीर में जो तादात्म्य भाव उत्पन्न होता है आत्मा का, वही उसका जन्म है। और स उत्क्रामन् म्रियमाणः, म्रियमाणः माने मरण, उसका मरण क्या है? तो इस शरीर से उसका उत्क्रमण, बाहर निकल जाना, यही जीव का जनन और मरण शब्द का अर्थ है। अन्यथा ये जनन मरण उत्पत्ति और विनाश अर्थ में नहीं है। फिर शरीर में इस सूक्ष्म शरीर के साथ ही जीवात्मा का प्रवेश होता है, और जीवात्मा सूक्ष्म शरीर के साथ ही बाहर निकलता है। इसका क्या कारण है? तो यहाँ पर एक ये हम दिखा सकते हैं। इसको हम कहेंगे, इसका कारण बृहदारण्यक में निश्चित कर दिया गया है। उस जीव का जो पुण्य अथवा पाप कर्म है, यही कारण है। तौह यदूचतुः कर्म हैव तदूचतुः अथ यत् प्रशंसतुः कर्म हैव तत्प्रशंसतुः। यहाँ पर यह प्रसंग है, याज्ञवल्क्य के समक्ष सभा में एक प्रश्न आया था, जन्म का कारण क्या है? तो याज्ञवल्क्य ने प्रश्नकर्ता से यह कह करके सभा से अलग बुला के उनको उपदेश दिया, सभा में यह विषय निर्णयात्मक नहीं हो सकता, इसका निर्णय हो नहीं सकता है, क्योंकि विभिन्न मत वाले जहाँ रहते हैं, जो सब अपना अपना पक्ष रखते हैं
और किसी भी पक्ष का दूषण करना उचित नहीं है, और इसीलिए निर्णय नहीं हो सकेगा। इसलिए अगर वास्तविक निर्णय चाहते हो तो उठ करके बाहर आओ, हम दोनों विचार करते हैं, विचार करके निर्णय करेंगे। अब श्रुति यह कहती है, वहाँ उन दोनों ने विचार करके जो निर्णय सार निकाला, तो उसको यह श्रुति बताती है, तौह यदूचतुः कर्म हैव तदूचतुः। जन्म का कारण है कर्म, ये कह दिया। कर्म का कारण क्या है ऐसा आप पूछेंगे तो आगे जा कर के एक अविद्या में उसका परिवसान हो जाएगा, लेकिन अभी तो जन्म लेने का प्रधान कारण है कर्म। और अथ यत् प्रशंसतुः कर्म हैव तत् प्रशंसतुः। यहाँ एक बात है, जन्म लेने का कारण अपना अपना पुण्य पाप कर्म है, इतना कहने से पर्याप्त है। फिर उस कर्म की प्रशंसा करने की क्या आवश्यकता है? किमर्थम प्रशंसा? ये प्रशंसा तो आवश्यक नहीं था, कर्म इसका हेतु है। जितना विचार करने से सिद्ध हुआ इतना ही पर्याप्त था। तो इससे यह मालूम पड़ता है, ये जो कर्म है यह जन्म देता है, इतना ही नहीं, इस जन्म का यदि सही उपयोग करता है मनुष्य, तो इसके आधार पर वह परम पुरुषार्थ तक जा सकता है। तो सबके पीछे उसका कर्म कारण बनता है। तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। जो शास्त्र विहित जितने भी कर्म हैं, उन कर्म से वो जन्म प्राप्त किया हुआ जीव अपना उद्धार कर सकता है। तो इसलिए ये कर्म की प्रशंसा इसलिए की गई है कि यह कर्म अगर आश्रित ठीक से अनुष्ठान करते हैं, उसका आश्रय लेते हैं, तो आगे आगे उत्तरोत्तर उन्नति हो सकती है। अच्छा, हम आगे और जाते हैं। जीव का स्वरूप क्या है संसारावस्था में, तो ये देखेंगे तो एक स्वरूप हमारे सामने आएगा कि उसका जन्म का क्या मतलब है। प्रश्नोपनिषद में आता है, येष ही द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता घराता रसयिता मंता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः। यहाँ उसके एक एक इंद्रिय से जो जो निष्पन्न होता है, जिसलिए उसका इंद्रिय जो काम करता है, उस काम के साथ संबद्ध नाम दिया गया है जीव का। अब दृष्टा देखिए, जब आँख से वह देखता है तो वह दृष्टा बनता है, और स्प्रष्टा जब स्पर्शनेन्द्रिय त्वगिंद्रिय का उपयोग करता है तब वह स्प्रष्टा। श्रोता जब कान से सुनता है तब श्रोता। इसी तरह आगे भी है। कर्ता के बाद एक विज्ञानात्मा ये शब्द दिया गया है। तो विज्ञानात्मा, यहाँ इसका क्या अर्थ है? यहाँ विज्ञान शब्द से बुद्धि को नहीं लेना चाहिए। तो हमारे यहाँ दो प्रकार के ज्ञान हैं। विज्ञान शब्द भी दो अर्थ में वेदों में प्रयुक्त होते हैं। तो विज्ञायते अनेन इति विज्ञानम, ऐसा यदि कहते हैं तो जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं वो साधन विज्ञान बनता है। और विज्ञानम ये भाव व्युत्पत्ति करते हैं तो क्या हो जाता है? केवल ज्ञप्ति, ज्ञान स्वरूप। विज्ञान साधन पर भी है, साध्य परक भी है। तो यहाँ साधन लेंगे तो बुद्धि यह अर्थ होगी, और यहाँ ऐसा नहीं लेना चाहिए। यहाँ तो विजानातीति विज्ञानम कर्तृकारक भूतम, ये अर्थ यहाँ लगाया है। इसका क्या अर्थ है? ये जो जीवात्मा है वो स्वयं ज्ञानात्मक है। फिर जो ज्ञान उसे प्राप्त होता है, वृत्ति रूप ज्ञान, उसके कारण इसको हम विज्ञाता, विज्ञान वाला, जानने वाला ऐसा कहते हैं। वास्तव में है इसका स्वरूप ज्ञान। तो वेदांत सिद्धांत में आत्मा का स्वरूप जो ज्ञान है उसको चैतन्य ऐसा कहते हैं, और जो प्रमाणों से उत्पन्न होने वाला विषय का ज्ञान है उस ज्ञान को कहते हैं बुद्धि वृत्ति, अंतःकरण वृत्ति ज्ञान ऐसा कहा जाता है। यहाँ
वृत्ति ज्ञान को लेना है, लेकिन आत्मा का स्वरूप ज्ञानात्मक है, ये दिखाया गया है विज्ञानात्मा इस विशेषण से। यहाँ एक और भी इस वर्णन से हमें यह पता चलता है, आइत्रेय उपनिषद में जब जीव का शरीर में प्रवेश करने का वर्णन आता है तो वहाँ पर तीन विषयों का निर्देश हुआ है। अग्नि वाग भूत्वा मुखम प्राविशत, और वायु आदित्य चक्षुर्भूत्वा अक्षिणी प्राविशत, इस तरह के वर्णन हैं। यहाँ यह ध्यातव्य है, एक देवता का नाम आता है और एक इंद्रिय का नाम आता है, और तीसरा है वहाँ इस स्थूल शरीर में वो जहाँ उसका स्थान है उसका नाम, इसको हम आयतन बोलते हैं। अब देखिए, चक्षु ये शब्द इंद्रिय को लेना है। इंद्रिय होता है सूक्ष्म शरीर का एक अवयव, और अक्षिणी ऐसा द्विवचन में जो प्रयोग हुआ है वो है ये जो दो नेत्र गोलक, स्थूल शरीर में हम जो देखते हैं दो नेत्र गोलक हैं, इनका नाम है यहाँ अक्षिणी, उसको लेना है। और उसके बाद आदित्य यह जो है वह देवता, इन तीनों का एक सम्मिलित स्वरूप इस हमारे शरीर में है जो काम करता है। तो यहाँ पर ये दिखाने का प्रयास है, ये जो इंद्रिय कार्य करता है, दर्शन रूप कार्य करता है, ये तभी कर सकता है जब देवता का अनुग्रह उसको प्राप्त हो और वो जिस स्थान पर स्थूल शरीर स्थान रोग आदि से पीड़ित न हो। आयतन हम कहते हैं गोलक, अगर गोलक में कोई दोष है तो भी हमारा आँख ठीक से नहीं देख पाएगा, तो उसके लिए तो गोलक की चिकित्सा करनी पड़ेगी, और चिकित्सा से दोष हट जाता है तब क्या हो जाता है, फिर से दृष्टि मिल जाती है। यहाँ पर इंद्रिय का कोई दोष नहीं, क्योंकि इंद्रिय सूक्ष्म शरीर का भाग है, हम तो स्थूल शरीर में चिकित्सा कर रहे हैं, और स्थूल जो स्थान है उसकी चिकित्सा से इंद्रिय सक्षम हो जाता है फिर से अपना कार्य करने में। और देवता का जो अनुग्रह है ये कब निकल जाता है, जब देवता अपने अनुग्रह को हटा लेती है तब भी यह इंद्रिय काम करने में असमर्थ हो जाता है। ये कब होता है तो कहते हैं बृहदारण्यक में आता है, जब उत्क्रमण का प्रसंग है वहाँ कहा है परांग पर्यावर्तते, जो देवता है परांग विमुख हो करके अपने अनुग्रह को हटा लेती है वह देवता। कब, इस शरीर में उपभोग योग्य जो कर्म है प्रारब्ध कर्म, उस प्रारब्ध कर्म का फलोपभोग पूर्ण हो गया और इसके बाद इस शरीर से कोई काम नहीं है तो दूसरा शरीर चाहिए, क्योंकि ये शरीर अभी बिल्कुल जरा जीर्ण है और इस शरीर से उपभोग नहीं हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में इसको छोड़ करके वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, इसको छोड़ करके दूसरा नया शरीर ग्रहण करना पड़ता है। तो जब इस शरीर में वो कर्म समाप्त हो जाता है तो देवता अपने अनुग्रह को वापस ले लेती है। यह है परांग पर्यावर्तते अथ अरूपज्ञो भवति, उसके बाद देख नहीं पाता है, ये भी है। तो इसी को कहते हैं एक अन्य जगह यस्या मृतस्य अग्निम वा गप्पेति वातं प्राणः चक्षुरादित्यम मनश्चंद्रम। तो इस श्रुति में जब मरण काल आता है तो इसके सभी इंद्रिय देवता में लय हो जाते हैं, ऐसा निर्देश है। ये एक गौण प्रयोग है। चक्षु आदित्यम अप्येति, इसका चक्षुर इंद्रिय सूर्य अपनी देवता में लीन हो जाता है, ऐसा निर्देश है। लेकिन यहाँ लीन होना, चक्षु का उसमें जाकर के लय हो जाना, ये मुख्य अर्थ नहीं लेना है। अग्न्यादि गतिश्रुतेरिति चेन्न भाक्तत्वात्, इस सूत्र में इस लय को गौण लय कहा गया है। अग्नि
क्या सूर्य का इस इंद्रिय में जो उपकार था, इस उपकार का परावर्तित हो जाना, यही इंद्रिय का लय है, गौण लय ऐसा कहा गया है। वास्तव में लय नहीं, इंद्रिय तो इसके साथ जाएगा। तो इस तरह देखते हैं तो एक शरीर में, स्थूल शरीर में जब जीव प्रवेश करता है तो उस समय केवल जीव ही प्रवेश करता है ये बात नहीं, उसके प्रवेश के साथ उसका सूक्ष्म शरीर उस शरीर में, स्थूल शरीर में प्रवेश करके सूक्ष्म शरीरों को बैठा देता है। जहाँ जहाँ जो जो इंद्रिय होना चाहिए उसके उसने अपने अपने स्थान में उसको व्यवस्थित बैठा देता है। उसी समय तत्त इंद्रियों का देवतानुग्रह भी उसमें प्राप्त हो जाता है। तो ये हो जाने के बाद ये कब काम करना शुरू होता है, तो सर्वप्रथम प्राण वृत्ति, प्राण अपना काम शुरू करता है गर्भावस्था में। तो इसीलिए प्राण को ज्येष्ठ ऐसा कहा गया है। प्राणो हवै ज्येष्ठ, श्रेष्ठश्च और ज्येष्ठश्च। ज्येष्ठ माने सबसे पहले इस शरीर में आने वाला, काम करने वाला। साथ में ही सभी आए हैं, लेकिन किसका काम सर्वप्रथम इस शरीर में होता है, तो वह है प्राण का। और उसके बाद क्रमशः एक एक इंद्रिय काम करने लगते हैं। इसका कारण भाष्यकार उपनिषद भाष्य में कहते हैं कि गोलक निष्पत्ति में थोड़ा विलंब होता है। उसका जो गोलक है वो यथावत निष्पन्न होना चाहिए ना इस गर्भ शरीर में, तो जब निष्पन्न हो जाएगा तभी वहाँ स्थित होकर के वह इंद्रिय काम कर सकता है। अभी तो साथ में है केवल, लेकिन गोलक निष्पन्न न होने के कारण कार्य करने में सक्षम नहीं है। तो जब निष्पन्न हो, उसके निष्पन्न होने में जो विलंब होता है, इसी कारण प्राण प्रथम काम करने लगता है और बाकी इंद्रिय थोड़ा विलंबित होकर के काम करते हैं। ये है यहाँ इन सबों का एक जो मिश्रण है, ये मिश्रण होने पर ही आत्मा, वास्तविक आत्मा का स्वरूप कर्ता अथवा भोक्ता कुछ भी बन सकता है। अभी जो दृष्टा, श्रोता, मंता, ये सब तभी बन सकता है जब इन सब लोगों का एक मिश्रण, वस्तुओं का एक संघात इसको कहते हैं। इसमें प्रमाण है आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुः मनीषिणः। अब इस जीव का जब जन्म हो जाता है तो इसके बाद इसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है, जो आगे इसके संसार को बढ़ाता है, उसका थोड़ा विवरण देखना चाहिए। उपनिषद में यह कहा गया है, आत्मैवेदम अग्र आसीत एक एव सह अकामयत जायामे स्यात् अथ प्रजायेय अथ वित्तं मे स्यात् अथ कर्म कुर्वीय इति एतावान् वै कामः। इस वाक्य का यह अर्थ है, जब एकाकी रहता है कोई मनुष्य, पहले तो एकाकी ही सृष्टि काल में रहा, तो उसके बाद उसकी कामना हुई जाया में स्यात्, मुझे एक पत्नी मिल जाए, इसकी इच्छा हुई। किस लिए, तो अथ प्रजायेय, ये तभी प्रजा आगे बढ़ सकती है। और अथ वित्तम में स्यात् अथ कर्म कुर्वीय, और उसके साथ, प्रजा के साथ साथ मुझे वित्त, धन की अपेक्षा है। उस धन से क्या होगा, क्या लाभ होगा, तो आगे का कार्य जारी रहेगा। अथ कर्म कुर्वीय। अच्छा, अब श्रुति यह कहती है एतावान् वै कामः। इस लोक में जो भी इच्छा कहते हैं, इससे अधिक कुछ पाने योग्य भी नहीं, और कोई कामना कर भी नहीं सकेगा। सामान्यतः इसके जितनी कामनाएं लोक में होती हैं, ये सब कामनाएं इसके अंदर ही आ जाते हैं, इसके अंतर्गत हैं। और क्या, कैसे, तो एक साध्य है, एक साधन है। साध्य की चाह होती है, इच्छा होती है, तो साधन की भी इच्छा हो जाती है। साध्य और साधन, इन दोनों की इच्छा, यही काम है। इससे अतिरिक्त जो कुछ है उसके बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं है, इसलिए उसके विषय में कोई इच्छा होती नहीं। नेच्छंश्चन अतो भूयो विंदेत। एतावान् वै कामः, ये तो क्या कहता है, तो इतना ही लोक में
कामना की करने का विषय है। और अगर कोई इससे भी अधिक कुछ पाने की इच्छा करता है तो भी अभी जिस साधन का उपयोग दिया उस साधन से वह प्राप्तव्य नहीं है। नेच्छंश्चन अतो भूयो विंधे, इसका ये अर्थ है इच्छा तो बहुत हो सकती है, लेकिन अभी जो इच्छा किया इसके विषय से अतिरिक्त इच्छा हो सकती है मोक्ष विषय में, मुक्ति की इच्छा। फिर मुक्ति की इच्छा हो सकती है, लेकिन अभी जो यहाँ साधन बताया गया ये साधन उसके लिए साधन नहीं बन सकता है। ये दिखाने के लिए न इच्छंश्चन अतो भूयः विंदेत्य कहा गया है। तो यहाँ पर दो प्रकार का साधन दिखाया गया है, तीन है सब मिला करके। एक है पुत्र, जाया में स्यात् अथ प्रजायेय, और के उसके बाद वित्त। वित्त क्या है? हम लोग जो समझते हैं रुपया धन, ये वित्त नहीं। यहाँ पर अच्छा जो कर्म है वह एक वित्त कहा गया है, और दूसरा वित्त है उपासना, विद्या और कर्म, यही यहाँ वित्त है। इन साधनों का उपयोग करने से प्राप्तव्य फल क्या है? तो कहते हैं अयम मनुष्यलोकः पुत्रेणैव जय्यः। हाँ, आगे हम जाते हैं। आगे आता है त्रयो, ये बृहदारण्य का वाक्य है, त्रयो वावलोकाः मनुष्यलोकः पितृलोकः देवलोकः सोऽयं मनुष्यलोकः पुत्रेणैव जय्यः नान्येन कर्मणा, कर्मणा पितृलोकः विद्यया देवलोकः, देवलोको वै लोकानां श्रेष्ठः तस्मात् विद्यां प्रशंसन्ति। तो इस उपनिषद वाक्य में यह मिलता है पुत्र उत्पादन करने से क्या होता है? इहलोक जय, भूलोक का जय होता है। और अच्छे कर्म करने से पितृलोक, पितृलोक ही है हमारा स्वर्गलोक, जिसको हम पुराण भाषा में स्वर्गलोक कहते हैं, देवलोक। और यहाँ का जो देवलोक है वह ब्रह्मलोक है। ये ब्रह्मलोक अत्यंत उत्कृष्ट गति है, उसके आगे कर्म जन्य फल कोई कुछ भी नहीं है, वह अंतिम है। यह श्रुति का निर्णय है। ये पहले जो बताया पुत्रेण अयम लोकः जय्यः, इसका अर्थ यही है, ये जो पुत्र है यह पिता के चले जाने के बाद भी पिता के द्वारा प्रवर्तित जो अच्छे सत्कर्म हैं उन सत्कर्मों का अनुष्ठान करता है। तो इस तरह पिता के द्वारा किया जाने वाला सभी कार्य अब आगे उसके जाने के बाद भी पुत्र से संपादित होते हैं, इसीलिए वो पिता मृत नहीं है, वो पुत्र के रूप में जीवित है। तो इसी से पिता का पुत्र जन्म बताया गया है। कहाँ पर? ऐतरेय में। जो पिता ही पुत्र के रूप में अभी उत्पन्न हो गया है, वह अपना काम चालू रखा है। ये वहाँ का विषय है। मेरा समय समाप्त हो गया है, फिर अब इतना ही कहना है। उत्क्रमण जब कहते हैं, जनन का तो ये पूरा सामग्री आ गई, तो उत्क्रमण जब होता है उसके बारे में एक दो बात बता करके हम चले जाएं, यहाँ से ये पूर्ण कर देंगे। ये इस शरीर में सूक्ष्म शरीर को अपने अपने स्थान में जो फिट किया गया है, अच्छी तरह से कस के रखा गया है, इसको यहाँ से बाहर निकालना चाहिए। जब निकालना है तो उस समय उदान वायु एक है पंच प्राण में। ये उदान वायु जो है उसका यह काम होता है कि वह स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को अलग करके बाहर निकालना। और जब यह बाहर निकल जाता है तो उस समय देवता का अनुग्रह नहीं है, स्थूल शरीर के से कोई संबंध नहीं है, सब हट गया है। इसीलिए कोई भी इंद्रिय, मन अथवा बुद्धि उस समय काम नहीं करते हैं। इसीलिए उसको कुछ भी मालूम नहीं रहता है जब शरीर से बाहर निकल जाता है जीव। जब जीव निकलता है
तो उसके बाद वह दैव पराधीन हो जाता है, जिसको हम आतिवाहिक कहते हैं। तो वो आतिवाहिक इसको जहाँ जाना है उसके कर्मगति के अनुसार वहाँ पर ले जाते हैं। हाँ, इतना अवश्य हो जाता है, शरीर से निकलने के पहले उसका अग्रिम प्राप्तव्य जन्म जो है उसका परिज्ञान हो जाता है। तो इसी को तृणजलों का इस दृष्टांत से उपनिषद में कहा गया है। वो स्वप्न के समान एक उस समय भान हो जाता है जब उसका वाक कह नहीं सकता है, वो काम करना बंद कर देता है, केवल मन काम करता रहता है। उस संदर्भ में केवल प्राण है, ऊर्ध्वोच्छ्वासी है, और इस संदर्भ में एक भावी जन्म विषयक ज्ञान उसको हो जाता है। वो साक्षात्कार, स्वप्न साक्षात्कार के समान है। और उसके बाद जब बाहर आ जाता है तो वो उसका कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है वेदांत सिद्धांत के अनुसार। इसीलिए नातिचिरेण विशेषात इस अधिकरण में जो आतिचिर एक वाक्य में आता है, यातो वै खलु दुर्निष्प्रपतरम, वहाँ दुख का अनुभव नहीं है, किंतु बहुत काल विलंब ही लेना चाहिए, क्योंकि स्थूल शरीर निष्पत्ति जब नहीं होती है तो उस समय उस सूक्ष्म शरीर का कोई उपयोग नहीं है, वो केवल रहता है। और आगे जा कर के इसके पूर्व वक्ता ने पंचाग्नि विद्या के रूप में जो वर्णन किया, इस तरह वह दूसरा जन्म लेता है। और यही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये चलता रहता है चक्र। और इसका अंतिम समय में क्या होना चाहिए, तो यही एक होना चाहिए। ये जो कहने का मतलब यही है, तस्मात् जुगुप्सेत, तो आत्मानम उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। इसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके पुनः इस तरह का जन्म न प्राप्त करने का जो लक्ष्य पहले बताया था, कुरु यत्नम अजन्मनि, यही है इसका तात्पर्य। इतना कह करके एतावत् यत् मया उक्तं तस्य कृते अवकाशं कल्पितवद्भ्यः सर्वेभ्यः सनमस्कारं कार्तज्ञं निवेद्य विरमामि।